हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में अब कास्टिज्म नहीं है, ये नहीं है, वो कमेंट्स देख के आपको अभी पता लग जाएगा। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से बदलाव आया है? बदलाव आया ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था ये मानसिक बीमारी है। बाहर आप ठेले वाले का जब गोलगप्पे खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो शहरों में, तो वो किस जाति का है? नया मिल जाएगा। लो भाई अपना गिफ्ट। हाउ डू यू फील यू आर गोइंग टू योर होम टाउन? कल उसने डाली ना जाति वाली रील, अभी फोन आया कह रहा जबरदस्त चल रही। कल डाली थी, 1 लाख लोगों ने देख ली। उसी ने। अच्छा। 1 लाख लोगों ने देख लिया अभी तक। अच्छी है क्या बोल रहे हो? तो दोस्तों जैसे ही हमारी जातिवाद वाला जो रील है जैसे वो वायरल हुआ, मैं कल डाला था वो इंस्टाग्राम में, मुझे सुबह फोन आया कि भाई आपने देखा वो जातिवाद वाला जो रील है 1 लाख पहुंच गया है, और अब देख रहा हूँ 1.5 लाख पहुंच गया। 12 बज रहे हैं, 12 बजे 1.5 लाख पे पहुंच गया। लेकिन उस पर जो कमेंट आए हैं, कमेंट देखोगे खतरनाक। जो लोग बोलते हैं ना कि उत्तराखंड में अभी जातिवाद कम है, नहीं है, भाई मानसिकता वही है। तो ये हमारी रील जो कल डली थी सुबह लाख हो गई थी, अब 1,53,000 पे आ गई है। बारात के साथ इनको खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि छोटी जात है, इनको मतलब अलग रखा जाता है। नंदा देवी पर्वत बारात के साथ इनको खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि छोटी जात है, इनको मतलब अलग रखा जाता है, इनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता। ऐसी धारणाएं, ऐसी कुरीतियां जो सबसे पहला जो शब्द बोलूंगा वो ये है कि ये एक मानसिक बीमारी, और ये मानसिक बीमारी हमें, मैंने जैसी मानसिक बीमारी बोला तो लोगों को चुप की बात। ये देखो कमेंट देखते हैं हम इसके। शहरों में होटल में खाते हो, होटल के मालिक से पूछो खाना कौन सी जात का बना रहा है। वही बात जो मैंने बोली थी। इन्होंने लिखा हमारे गांव में होता है ऐसा, जागेश्वर अल्मोड़ा। मैं तो पौड़ी का हूँ, अल्मोड़ा वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे गांव में होता है। फिर भाई का कमेंट देखो, तुम लोगों की सोच ऐसी थी पहले से, इसलिए तुम लोग नीच थे। फिर डिबेट, कमेंट में डिबेट चल पड़ी यहाँ पे कि मूल निवासी ओजी दास हैं। वैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो जो मूल निवासी है वो कोल बोला जाता है, कि कोल लोग जो थे, बाद में खस वगैरह आए, पर कोल थे जो मेन थे पहले के उत्तराखंड के। और एक ये हरीश बिष्ट है, तो इन्होंने लिखा है बिष्ट ने, उत्तराखंड में 100% हर गांव में ये सब नॉर्मल लेकिन गलत है, लेकिन छोटी जात के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। हमारा गांव एक बार छोटी जाति का प्रधान भी बना था। तो जो प्रधान बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि रिजर्व सीट होती है, तब अगर आरक्षण नहीं दिया होता, रिजर्व सीट नहीं होती, तो छोटी जात वाला कभी भी इलेक्शन में हो ही नहीं पाता कभी। तो जो आरक्षण दिया है ना, आरक्षण से बहुत फर्क पड़ा है। जो मैं बात बोल रहा हूँ कि आज वही लोग जो आरक्षण का बेनिफिट लेके आज अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर चुके हैं, वही लोग आज कह रहे हैं कि मुमकिन है, मुमकिन है। वाह। ये लिख रहा है कौन सी दुनिया में हो भाई, किस अपर कास्ट वाले घर में खाना बनने के लिए लोअर कास्ट की मेड है। तो यहाँ पे ये खुद ही बोल रहे हैं, देखो इनका बोलने का मतलब यही है कि भाई तुम किस दुनिया में हो, अपर कास्ट वालों के घर में लोअर कास्ट वाले नौकर नहीं होते। खुद ही बोल रहे हैं, मतलब रखते ही नहीं है, इसका मतलब ये है। आजकल के लोग रील्स और व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते हैं, शूट भी रिपोर्टेड, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। जबकि सबको पता है उत्तराखंड में जातिवाद अभी भी है, लेकिन फिर भी तो ये मानसिकता ही तो दिखा रही है इन लोगों की। ये कोई कैलाश है, बार बार कमेंट कर रहा है, लिख रहा है जैसा है सही है, कल के बच्चे तुम बदलोगे हमारे पहाड़ों के रिवाज। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जातिवाद रिवाज है तो इसको बदलना नहीं है। तो ये इनकी मानसिकता है। और इसकी अगर प्रोफाइल खोल के देखें, बताओ, ये देखो, ये है वो लोग। ये देखो मंदिरों की लगी हुई है, भगवानों की लगी हुई है, बताओ, ये है ये लोग। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये रिवाज पूर्वजों ने बना के रखा है जातिवाद का, ऐसे ही रहना चाहिए। वाह। अभी कमेंट आ गया बिहार के लोगों का, मैं बिहार से हूँ, सेम बिहार में भी ऐसे ही होता है। बताओ, बिहार के लोग भी कमेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड में पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये सिस्टम, अब नया ज़माना है तो समय के साथ बदलना भी चाहिए, सभी बराबर है, छोटा जाति क्या बड़ी जाति क्या। तो ऐसे कमेंट होने चाहिए। पर जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब अभी भी उनकी मानसिकता वही है। एक ये रावत जी हैं, ये रमेश रावत, ये भी वही बात कर रहे हैं कि भाई उत्तराखंड की संस्कृति रीति रिवाज को समझो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रिवाज चला आ रहा है वही चलना चाहिए, मतलब भेदभाव करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। एक ने लिखा है लेकिन भाई आजकल छोटी जात वालों ने ढोल दमो बजाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, इसके जिम्मेदार बड़ी जात वाले ही हैं। और जो अब पंडित लोग हैं, बड़ी जात वाले लोग, वो ये काम करने लगे हैं। सही बात है, बहुत से पंडित लोगों के बच्चों को देख रहा हूँ जो ढोल दमो अब बजा रहे हैं। जो हाँ, तो अब वो भी ओजी हो गए क्या? अब उनको भी ओजी बोलो फिर। जब कहते हैं कि ओजी ढोल दमो बजाता है तो फिर वो भी ओजी हुए, इसका मतलब। ये देखो किसी का है हिमाचल में भी है भाई, तो ये हिमाचल के होंगे। मतलब जो दूसरे प्रदेश वाले हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन अभी भी हमारे ही जो उत्तराखंड के लोग हैं, बड़ी जात के लोग हैं, वो इस चीज़ को डिनाई, मतलब झूठा बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, या बोल रहे हैं कि जो रिवाज पहले से चल रहा है उसको चलने दो। तो ये स्थिति है अभी भी। सोनू बचवान पता नहीं कौन है, तो इन्होंने भी लिखा है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा जातिवाद करते हैं, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन उत्तराखंड के लोग अभी भी वहीं हैं और वहीं रहेंगे हमेशा। तो भाई इतने लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके साथ हुआ है तभी बोल रहे हैं ना। तो रियलिटी को तुम जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, रियलिटी छुपेगी नहीं। ये जोशी जी हैं, निर्मल जोशी, तुम लोग क्यों आग लगा रहे हो और कभी आरक्षण के लिए क्यों नहीं बोलते हो? तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ जाता है? बोलने का तो बहुत दिल कर रहा है पर कुछ बोलता नहीं हूँ। तो बात वही है ना, आरक्षण इसीलिए तो दिया था क्योंकि लोगों को दबाया जाता था। आरक्षण नहीं मिलता तो अभी भी छोटी जात वाले कोई सरकारी नौकरी नहीं लग पाता।
बहुत ही कम लोग होते हैं, आरक्षण मिला तभी तो लग पाए। जो लोग कहते हैं कि इनके हाथ का पानी नहीं पीते, तो उनको बोलो कि जब बाहर जाते हो, ये रावत लिखा है इन्होंने, बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे भी ये देखकर अच्छा नहीं लगता जब मैं दूसरों को ऐसा करते देखती हूँ। मैं अपने घर पर कभी भी किसी के ऐसे अपमान करके नहीं भेजती। तो ये वही बोल रहे हैं कि भाई इनको भी बुरा लगता है। तो अगर ऐसे कमेंट आएंगे तब तो हम माने कि नहीं यार, उत्तराखंड के लोगों में बदलाव आया है। पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से बदलाव आया है? बदलाव आया ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था ये मानसिक बीमारी है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो बड़ी जाति वाले हैं और उन्होंने कमेंट करके बोला कि हाँ भाई हमें भी ये देख के बुरा लगता है। बाकी जितने भी बड़ी जाति के कमेंट आए हैं उन सब ने सिर्फ एक ही चीज क्या बोली है, नेगेटिव चीज बोली है। तो इसका मतलब क्या है कि उनके माइंड में अभी भी वही चीजें हैं। और अगर ये मानसिक बीमारी नहीं है, तो अगर इतना ही जातिवाद का है, तो फिर आप बाहर किसी के हाथ का कैसे खा सकते हो? बाहर तो सिर्फ जाति, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में तो नहीं है एससी एसटी यूपी में भी, बिहार में भी है। बाहर आप ठेले वाले का जब गोलगप्पे खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो शहरों में, तो वो किस जाति का है? तो ये मानसिक बीमारी है। अगर वैसी कोई बीमारी होती, धार्मिक होता या कुछ होता, तो भाई आपका देवता बोलता ना कि भाई तू तो मैला हो गया। जब देवता आता तो वो बोलता कि भाई तू तो मैला हो गया क्योंकि तूने शहर में वो फलानी जाति के उसके हाथ का गोलगप्पा खा लिया था या कुछ खा लिया था, टिक्की खा ली थी, चाट खा लिया था, उस रेस्टोरेंट में बैठ के खाया था, वो तो फलाने गांव का एससी का था। तो धार्मिक नहीं है ये, सिर्फ एक मानसिक है, बस मानसिक बना हुआ है। क्योंकि जब आप उसके हाथ का खा रहे हो ना, तो आपको कोई बीमारी हो रही है ना, आपका कोई देवता गुस्सा कर रहा है, ठीक है, आप मैले नहीं हो रहे हो, आप वैसे के वैसे ही हो। तो सिर्फ ये मानसिक बीमारी है कि जैसी दो आदमी हैं, दोनों छोटी जाति के हैं, एक का आपको पता है कि वो छोटी जाति का है तो आप परहेज कर रहे हो, दूसरे का नहीं पता छोटी जाति का है तो उसके साथ बैठ भी रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, लेकिन जब बाद में पता चलेगा तब क्या होगा? फिर क्या आपके अंदर कुछ कोड़ आ जाएगा? तो ये ना मानसिक बीमारी है, इसको दूर करना जरूरी है। और मैं तो सोच रहा था कि जो हमारे जैसे यंग बच्चे हैं शायद वो ये चीजें नहीं कर रहे, लेकिन जब कमेंट देख रहा हूं तो कमेंट में ज्यादा यंग बच्चे ही हैं। तो अभी भी अगर उनकी यंग बच्चों के दिमाग में ये चीज है, तो उनके घर में कितना जातिवाद के ऊपर ये चीजें होगी, तभी तो उनके भी दिमाग में ये चीजें आ रही है। और फिर कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अब कास्टिज्म नहीं है। वाह। और जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पंचायत में छोटी जात के, तो भाई वो छोटी जात का तब बन रहा है क्योंकि रिजर्व सीट होती है। कभी जैसे पौड़ी में एमएलए की रिजर्व सीट है, ठीक है, कभी किसी की रिजर्व सीट है। तो जब रिजर्व सीट है तो मतलब क्या है कि बड़ी जाति वाला नहीं लड़ सकता है चुनाव, तो उसमें छोटी जाति वाला अगर वोट तो आपको देना ही है, आप किसी को भी दोगे आप छोटी जाति वाले को, क्योंकि दो ही कैंडिडेट और दोनों छोटी जात के, रिजर्व सीट है, उनमें से जो जीतेगा वो छोटी जात वाला ही है, तब जीत रहा है। अगर वो रिजर्व सीट ना हो तो कोई छोटी जात वाला जीत के दिखा दे फिर। तो ये सिर्फ बोलने के लिए है कि सोच बदलो देश बदलेगा, लेकिन सोच अभी भी नहीं बदल रही है। बोलने के लिए तो कुछ कैमरे के आगे तो 10 चीजें बोल देते हैं कि नहीं ऐसे है वैसे है, पर सोच अभी भी वहीं की वहीं पर है, जातवाद वहीं का वहीं है। कि जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, अगर वो इतना ही बोल रहे हैं कि जातिवाद वो नहीं करते हैं, तो अपना एक वीडियो भेज देना, अपने गांव जाना, अपने गांव में जो आपके छोटी जाति के लोग होंगे उनके घर में जाके कुछ मत करना, बस उनके साथ बैठ जाना, एक गिलास पानी पी लेना और वो वीडियो बना के भेज देना कि देखो ये इनकी जाति ये है और मेरी जाति ये है और मैं इनके घर में बैठ के देखो पानी पी रहा हूँ। तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ उत्तराखंड में कास्टिज्म नहीं है। और देखो दूर क्या जाना, हमारे खुद यहाँ पे ना मेरे बहुत से कम लोगों ने शेयर कमेंट किया है। जो भी हमारे यहाँ पे रावत नेगी गोसाई है, ठीक है, उन्होंने भी बहुत कम शेयर और कमेंट किया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों नहीं किया है। तो अब ये तो वही जाने कि उन्होंने क्यों नहीं किया है। जो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो हमारे रिश्तेदारी में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने क्यों नहीं किया है। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, बाकी अब वही जानते हैं कि क्यों नहीं किया है। तो जी मैं आ गया हूँ 11 सेक्टर और यहाँ पे मैंने जाना है कुमार पे, दादी की दवाई लेके आनी है, क्योंकि दादी पापा मम्मी जा रहे हैं गाँव। भाई भीड़ बहुत थी, बहुत समय लग जाता है यहाँ पे, इतनी भीड़ है ना, मेला लगा रहता है दवाइयों का यहाँ पे। तो अब मैं आ गया हूँ 22 सेक्टर जो कि मोबाइल मार्केट है। तो ये है मेरा फेवरेट स्पॉट, राजमा चावल मंचूरियन। पर अभी तो भूख लगी नहीं है और आज मार्केट ना खाली खाली सी लग रही है। तो मेरे पास तो 2 पावर बैंक थे, लेकिन दोनों ही पावर बैंक खराब हो गए हैं। तो एक पापा के लिए ले लूंगा और बाद में फिर एक अपने लिए, तो 2 हो जाएंगे, बाद में मेरे भी काम आता रहेगा। तो मैं फिलहाल आया हूँ सेरा स्टोर है ये। तो यहाँ पे पता करता हूँ पावर बैंक का, इसी के साथ में कैपिटल भी है। यहाँ पे लिया ना, वारंटी कार्ड दूँगा आपको। अच्छा। कोई भी चौका लिया ना नया मिल जाएगा आपको, रिपेयर नहीं होगा, नया पीस मिलेगा। खराब होएगा लिया ना, चेंज हो जाएगा। और एप्पल तो जी पावर बैंक ले लिया पापा के लिए, 20,000 mAh 1500 का। तो जी अब जाना है मुझे हल्लो माजरा से फिर आगे निकलना है। पहले भरवा लेते हैं यहीं पे पेट्रोल। लेकिन वो अंकल की शक्ल ही नहीं देखी कभी। पहले ही देखा ये लगा ले, पहली बार देखा। दे मैं लाके उनके फ्रिज में रख दूंगा, कल रखाऊंगा। लो भाई अपना गिफ्ट। क्या ठीक, अच्छा कर दे। पावर बैंक होगा, पावर बैंक। तो जी घर में आ गया था, खाना खा लिया है, अभी मम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ मैं दादी के घर।
और मम्मी लेने गए हैं जुराब। स्मार्ट लग रहा हूँ यार मैं ऐसे में, लुक बड़ा प्यारा आ रहा है, खतरनाक लुक आ रहा है ऐसे में, लग रहा हूँ ना एकदम हैंडसम। बताओ कमेंट में कैसा लग रहा हूँ, ज़बरदस्त। तो मम्मी को दादी के घर छोड़ के फिर मैं घर चले जाऊंगा, और कल मम्मी और जा रहे हैं गांव, तो वो 11-12 बजे निकल जाएंगे। पहले जाएंगे देहरादून बुड्ढी जी के घर मेरे, वहाँ रुकेंगे, और फिर वहाँ से रात को या अगली सुबह संडे मॉर्निंग निकल जाएंगे पौड़ी गढ़वाल गगवाड़सियों में। दादी तो ताला तुला मार के लेट भी गए थे। ये क्या सिर में चुन्नी बांधी हुई है, सन्नी देवल बने हुए चुन्नी बांध के, कुछ नहीं। क्या ये भी लेके जाना है? ये हुक्का क्यों लेके जा रहे? वहाँ कौन पिएगा हुक्का? तो चलो फिर गांव जा रहे हैं। हैं? तो नाराज हुआ तो क्या, अब गांव जाके ठीक हो जाएगा। हाउ डू यू फील यू आर गोइंग टू योर होम टाउन? वेरी हैप्पी। लगाओ फिर ताला, मैं जा रहा हूँ। कल ये रील डली थी, सुबह 1 लाख व्यूज हुए, मतलब रात होते होते 2.5 लाख पहुंच गए, वायरल होगी ये वाली हमारी रील। तो जी ये कास्टिज्म वाली हमारी रील वायरल हो गई है, कल डाली थी, सुबह 1 लाख हुए, मुझे फ़ोन आया भाई 1 लाख हो गए रील में, और अभी रात होते होते 2.5 लाख हो चुके हैं, मतलब वायरल हो गई है रील ये वाली। तो पर गालियाँ भी बहुत पड़ी है, छक्के की गालियाँ पड़ी है। और इससे एक चीज़ ये भी पता चली है कि जो लोग बोलते हैं कि कास्टिज्म नहीं है, तो वो जो गालियाँ पड़ रही है वो फिर क्यों पड़ रही है, तो इसका मतलब कास्टिज्म है, और लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि नहीं है, पर अंदर से अभी भी विचार वही है उनके, और वो कमेंट में पूरे झलक रहे हैं विचार। चलो बाकी इसी के साथ अलविदा, गुड नाइट, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। और हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, हमारा काम है सच बोलना और सही दिशा में लेके जाना, बाकी जिसको जो समझना है वो समझते रहे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।